श्रावण महात्म्य अध्याय 4। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से आगे कहा है, ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्याहवाचन करवाने के पश्चात के मेरे लिए व्रत करना चाहिए। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाले को मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्याहवाचन कराकर, हे वत्स, आचार्य और ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। भगवान सदाशिव तथा पार्वती की सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापित करनी चाहिए और रात भर भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। रात को शिवपुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रातः काल हवन करना। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वारुक में वंदनान मृत्योर्मुच्य मामृतात, इस मंत्र से तिलों और चावलों की आहुति देनी चाहिए। खडक्छर नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर पूर्णाहुति देकर शेष कार्य समाप्त करना चाहिए। ब्रह्म भोजन करवाकर आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे योगीश, इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्महत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। हे महाभाग, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष को इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोकोपकारी वृषभध्वज भगवान शंकर का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार आदि भेंट करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम कर कार्य विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। हे महाभाग, ध्यानपूर्वक सुनो। यह विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सादा रुई से 11 बत्तियां बनावे। मुझे प्रीति से यह बत्तियां रुद्रवर्ती के नाम से कही जाती है। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव है। मैं भक्ति से उन गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूंगा। संकल्प करने के पश्चात 1,000 बत्ती से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। यह बत्तियां मुझे अत्यधिक प्रिय है। इनको शुद्ध घृत से सिंचित करना चाहिए। इस प्रकार संसार के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा है, प्रभु, अब आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है। इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत की उद्यापन विधि क्या है। भगवान सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, मैं अब तुम्हारे सन्मुख इस व्रत को कहूँगा। ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला है, साथ ही संपूर्ण पापताप को भी हरने वाला है। इससे प्रीति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला यह व्रत भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय है। इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में अब मैं एक पुरातन कथा कहूँगा। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्जैनी नाम की एक पुरी है। उस नगर में एक सुगंधा नामक वेश्या रहती थी। वेश्या ने संसार में अपने सूरत का अति दुहसा 100 मोहर मूल्य लेने की प्रतिज्ञा की थी। उसने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मण कुमारों का धर्म भ्रष्ट किया। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। उनके भूषण आदि छीनकर उनको बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार उसने
बहुत से प्राणियों को बुरी तरह लूटा और लूटने के बाद उनको घर से निकाल दिया। अब वह बेचारे शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। आय उसके नाम के अनुसार उसके शरीर की सुगंध एक कोस तक जाती थी। आय उसके रूप की चारों ओर चर्चा थी। आय गायन विद्या से संबंधित वह 6 राग तथा 36 रागिनियों में पूर्णतः दक्ष थी। आय वह रंभा आदि देवांगनाओं से भी अच्छा नृत्य जानती थी। चाल का यह हाल था कि हस्ती और हंस की चाल को भी मात करती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वह क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को भजन, जप, ध्यान, शिवार्चन तथा विष्णु अर्चन में लीन देखा। आए हे योगीश, ब्राह्मण मंडल के मध्य में उसने महर्षि वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। आय केवल उनके दर्शन से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। आय जीवन तथा विषयों से मन हट गया। आय उसने महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। आय उसने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। आय हे विपेंद्र, आप मुझे उन पापों के नाश का उपाय बतलाइए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ ने उस वेश्या की बात सुनकर उससे कहा, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। आए मैं अब तुम्हारे सम्मुख उस उपाय को कहूँगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता। आए हे भद्रे, तुम त्रैलोक प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रवर्ती नामक व्रत करो। आय यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला। आय हे भद्रे, इस व्रत के करने से ही तुम्हारी उत्तम गति हो सकती है। आय भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना, नौकर चाकर तथा मित्रों को लेकर काशीपुरी में पहुंची और उसने महर्षि के आदेशानुसार व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वेश्या पंचभौतिक शरीर को त्याग भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह उसे अवश्य में प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम माणिकवर्तियों का महात्म्य सुनो। माणिकवर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार होती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब हे मुने, मैं व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि बतलाऊंगा। आय मनुष्य को चाहिए कि पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चनादी की होनी चाहिए। आय यथाविधि पूजन करके रात्रि में जागना चाहिए। प्रातः काल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस एवं बिल्व हवन कराना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। आय यथाविधि कथा सुनकर स्थापित सामग्री, घट, प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।